जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये मेरा वीडियो है आज उस पे है कि जो संविधान में आरक्षण है, जो आरक्षण की नीति है, उसको क्या ख़त्म करना चाहिए या नहीं। क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए किया था कि जब समाज में बराबरी का दर्जा हो जाए अपर कास्ट और लोअर कास्ट में, हरिजन में, तो उसके बाद जब आरक्षण बंद कर दिया जाए। और जब एक लोअर कास्ट का लड़का नौकरी पाकर अपना स्टेटस हाई कर लेता है तो उसको आरक्षण की ज़रूरत नहीं होती। उन लोगों को आरक्षण देना चाहिए जिनकी जो बहुत छोटे तबके के लोग हैं, जिनके पास रोजी रोटी की समस्या है। आरक्षण उनको भी नहीं मिलना चाहिए जो कि स्टैंड कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। और अभी कोरोना काल में भी आपने देखा कि WHO ने किया कि भारत में कम योग डॉक्टर हैं, तो अगर हम आरक्षण पे डॉक्टर को रखेंगे तो वो डॉक्टर उतनी अच्छे ढंग से इलाज नहीं करेंगे। तो हमें आरक्षण को एकदम ही ख़त्म करना होगा, तभी हमारा देश उन्नत होगा। जहाँ पे अन्य पार्टी के नेता ये कहते पाए जाते हैं कि EVM मशीन फ्रांस इटली में नहीं है, और तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, फ्रांस इटली जर्मनी में आरक्षण भी नहीं, किसी देश में आरक्षण नहीं, सिर्फ भारत को छोड़ के। EVM पे तो वो प्रश्न चिन्ह लगा देते कि EVM किसी देश में नहीं है, तो आप और चीज़ में भी दूसरे देश की बराबरी क्यों नहीं करते हो। और दूसरे देश में इतनी ज़्यादा सांप्रदायिकता, जो यहाँ पे के सांप्रदायिकता करके वोट मांगा जाता है, वो सांप्रदायिकता अन्य देशों में नहीं है, वो योग्यता के आधार पर होता है काम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण एकदम ख़त्म हो, और आरक्षण योग्यता को मार रही है। और आरक्षण से जो अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर हमारे देश में कभी नहीं आ सकते, और जो व्यक्ति जिस योग्य है उसी इसके आधार पर नौकरी पाने का वो अधिकारी है। तो आरक्षण किसी भी देश की उन्नति में बाधक है, तो आरक्षण का ना होना एकदम ही बाधक है। आरक्षण नहीं होना चाहिए, इस पर एक कमेटी बननी चाहिए और जल्द से जल्द इसको पास करके ये बिल पास करना चाहिए कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए। आरक्षण उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर हो, ना कि जात के आधार पर हो। आर्थिक स्थिति चाहे वो एक शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, या अपर कास्ट का ब्राह्मण हो, या श्रीवास्तव, राजपूत, किसी भी कास्ट का हो, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। और अगर एक लड़का उसके घर का पढ़ के काबिल बन जाता है कि वो अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा है, तो वहीं पे उसको आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं होती कि आरक्षण वहाँ पे आगे उस पीढ़ी को कैरी की जाए। आरक्षण किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं है, और ये हम आरक्षण का हमेशा सा विरोध करते रहेंगे। आरक्षण के कारण ही जो अभी कोरोना काल में जो डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे थे, तो अगर आप में योग्यता नहीं है तो क्या नहीं है। मिलिट्री में तो आप आरक्षण नहीं देते हो, क्योंकि जानते हो कि अगर मिलिट्री में आप आरक्षण दोगे तो आप युद्ध हार जाओगे। तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियरिंग जैसे पेशे में भी आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण किसी की तरीके से भी किसी देश के लिए एक औषधि का काम नहीं करेगा, बल्कि एक विष का काम करेगा। तो आरक्षण हमारे देश के लिए घातक है, ये समझना पड़ेगा, और सभी पार्टी को एकजुट मिलकर एक नए संविधान के तहत ऐसा प्रावधान लाना चाहिए संविधान में कि आरक्षण को ख़त्म हो जाए। ये आरक्षण के राजनीति ना हो, और आरक्षण पे ये चीज़ ना हो। हम उनको समर्थन करते हैं जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, उनको आरक्षण देने की ज़रूरत है। और किसी, आप फ्रांस देख लें, आप इटली देख लें, आप जर्मनी देख लें, कोई भी आरक्षण नहीं करता है। वहाँ जात पात नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ विकास होता है। तो वो देश हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। आज चीन भी हमसे 1 साल बाद आज़ाद होने के बावजूद भी 138वें पावदान पे हम हैं, और चीन तीसरे पावदान में। तो इसका मुख्य कारण वहाँ पे काबिलियत को जोर दिया गया, और भारत से ज़्यादा काबिलियत किसी भी देश में नहीं है। बस उसका उपयोग और उसकी सार्थकता के मापदंड को लाना होगा, तभी हम भारत को विश्व गुरु के रूप में परिणित कर सकेंगे। तो आरक्षण हमारा एक अहम मुद्दा है
और जो देश को बांट ही नहीं रहा है, देश में एक जहर घोल रहा है, लोग आपस में वैमनस्यता ला रहा है। अगर आरक्षण नहीं होगा तो लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, वैमनस्यता का कोई स्थान नहीं होगा। तो आरक्षण ही एक मुख्य कारण है कि जो वैमनस्यता को बढ़ावा दे रहा है। तो हमारी संस्था इस पे एक पहल के तहत ज्ञापन देगी जल्दी ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, और एक हम फाइल भी करेंगे कि कोर्ट में कि हम आरक्षण को थोड़ा मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस और जोर दे कि आरक्षण आर्थिक पैमाने पर होना चाहिए, ना कि किसी जात पात के आधार पर होना चाहिए। और आरक्षण किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और आरक्षण के कारण ही देश का विकास में गतिरोधक पैदा होता है, और आरक्षण देश को उन्नत नहीं बनाता है बल्कि एक वैमनस्यता के तहत देश को बांट देता है। और हमारे जो योग्य डॉक्टर होने चाहिए, निकलने चाहिए, इंजीनियर होने चाहिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, वो आरक्षण पे नहीं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आरक्षण के आधार पे बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई ही अलग सी होती है। तो चार्टर्ड अकाउंट तो किसी भी रीति में नहीं, और अर्थशास्त्री जितने भी होंगे वो आरक्षण के नहीं हो रहे के बल पे नहीं बनते हैं, बल्कि अपनी योग्यता के बल पे बनते हैं। जितने भी महान अर्थशास्त्री हुए वो अपनी योग्यता के आधार पर हुए। वैज्ञानिक भी आरक्षण पाके नहीं बनते, जितने भी महान वैज्ञानिक हुए अपनी योग्यता के आधार पर हुए। तो आरक्षण को जल्द से जल्द बंद किया जाए, ये एक सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर ज्ञापन ले और जल्द से जल्द एक कार्रवाई के तहत को आरक्षण को ख़त्म करे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करूंगा, और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।